राधे राधे। आज हम ज्ञान गंगा में बात कर रहे हैं शबरी के चरित्र की। उसके बाद रामचंद्र जी शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी और अगले जन्म में उसने एक नीच कुल में जन्म लिया। और जब उसकी शादी होने लगी तो उसने घर को छोड़ दिया, क्योंकि वो राम जी की बहुत भक्ति करती थी। और उन्होंने एक ऋषि के यहाँ पर पनाह ली। लोग ऋषि के बारे में बातें बनाते थे, लेकिन शबरी ने उनकी बहुत सेवा की। और जब ऋषि ने शरीर छोड़ा तो वो कहा कि पुत्री, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। बस इसी आस में वो रही। और उसने जब वृद्धावस्था आई तो उसे पता चला कि राम आ रहे हैं। वो रोज़ फल चुनती और उनको खाकर देखती कि मीठे हैं कि नहीं, और रखती। और फिर एक दिन राम जी आए और उनको उसने इतने भाव विभोर हो गई कि भूल ही गई कि मैं राम जी को झूठे फल खिला रही हूँ। और जो वो बेर राम जी खाकर गुठली फेंकते थे, वो वहाँ पर जाकर वही संजीवनी बनी, जिससे लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा हुई। क्योंकि लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था खाने के लिए फल। और फिर इसके बाद राम जी ने उसका उद्धार किया और शबरी को अगला जन्म मिला। शबरी का उद्धार करके राम जी आगे बढ़े और फिर वो मिले हनुमान जी से। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी मिले और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम जी ने सुग्रीव की पूरी व्यथा सुनी और अपनी भी बताई। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम जी ने बाली को मारने का निश्चय किया और उन दोनों भाइयों में युद्ध हुआ तो उन्होंने बाली पर तीर चलाया और बाली मर गया। मरने से पहले बाली ने राम जी से पूछा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कहा, पर स्त्री को देखना भी पाप होता है, और दूसरा अपने भाई की जो पत्नी होती है वो तो बेटी पुत्रवधू के समान होती है, उस पर कुदृष्टि डालना पाप है। बिना कारण जाने भाई के साथ वैर रखना पाप है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाली ने कहा कि बहुत ऋषि तपस्वी इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं होते हैं। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मेरे अंत समय में आप मेरे सामने हैं और आपके सामने मैं प्राण त्याग रहा हूँ। राम जी ने इसका श्रेय सुग्रीव को दिया और कहा कि क्योंकि सुग्रीव के कारण ही मैं तुमसे मिला हूँ, तुम्हारे भाई के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन हुए। तो राम जी ने सुग्रीव को कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपकी वजह से मुझे राम जी के दर्शन हुए। सुग्रीव ने कहा, नहीं भैया, ये आपका बड़प्पन है। और इस तरह से राम जी ने किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और सुग्रीव को सब कुछ वापस मिल गया। बाली को स्वधाम भेजा। उसके बाद हनुमान जी राम जी की सेवा में आए और इस तरह से फिर हनुमान जी लंका के लिए जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि सीता को रावण लंका ले गया। हनुमान जी को 100 योजन समुद्र पार करके लंका गए और लंका जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ का जो राज्य है वो राक्षसों का है। सबसे पहले उसने लंकनी को मारा। लंकनी ने कहा, जो मुझे मारेगा, मुझे एक ज्योतिष ने कहा था, जब तुम्हारा अंत होगा तो समझ लेना कि रावण का भी अंत होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि दिन के समय यहाँ कोई भी नहीं बता सकता कि सीता कहाँ है। उन्होंने सुलोचना को देखा और सोचा शायद ये सीता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्हें पता चला ये सीता नहीं है। सुबह होते होते भोर उन्हें विभीषण का घर दिखा। उसकी कुटिया में गई तो वहाँ पर वो सुबह सुबह राम भक्ति में लीन थे। उन्होंने राम जी को बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में है। राम जी वहाँ आए और उन्होंने हनुमान जी को बताया, और हनुमान जी अशोक वाटिका में आए
और राम नाम की धुन गाने लगे। तो सीता मैया ने कहा, कौन हो पुत्र तुम, सामने क्यों नहीं आते? फिर वो सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं क्या आहार कर सकता हूँ? सीता माता ने कहा, कोई भी जो नीचे गिरे हुए फल हैं वो तुम खा लो। उन्होंने वो फल खाए और पेड़ों को झंझोड़ा कि माता ने कहा था कि नीचे गिरे फल खा सकते हो, तो पेड़ों से जो फल गिरेंगे वो मैं खा सकता हूँ। तो इस तरह से हनुमान जी ने सीता माता के दर्शन किए, जो राम नाम में लीन थी और काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो राम नाम आसानी से नहीं मिलता। जो भी राम नाम लेते हैं, राम नाम भजते हैं, उन पर राम की तो कृपा होती ही होती है। साथ में बिना हनुमान जी के राम जी के पास जाना मुश्किल है। इसीलिए तो सब हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि राम जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली चर्चा आगे करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब लोग भी राम नाम की धुन जरूर लगाइए, क्योंकि राम हमारे सबके प्यारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं घर गृहस्थी और संसार में कैसे रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।